विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदुओं में विवाह के प्रकार। मनुस्मृति के अनुसार हिंदुओं में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। विवाह मानव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यह 14वें संस्कार के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, विवाह के जो प्रकार हैं 8 प्रकार, इनमें से पहले 4 प्रकार को श्रेष्ठ माना गया है, अंतिम 4 प्रकार को निकृष्ट या निम्न कोटि का माना गया है। तो आज हम इन्हीं 8 प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। पहला विवाह, ब्रह्म विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी विवाह योग्य कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करता है और उसे वस्त्र और आभूषण के साथ कन्यादान कर देता है। दूसरा विवाह का प्रकार है देव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता अपने घर पर यज्ञ का आयोजन कराता है और जो भी पुरोहित यज्ञ कराने में सफल हो जाता है उसके साथ वो अपनी कन्या का विवाह कर देता है। विवाह का तीसरा प्रकार जो श्रेष्ठ श्रेणी में आता है आर्ष विवाह। इसको ऋषि विवाह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आर्ष विवाह या ऋषि विवाह के अंतर्गत जो ऋषि होते हैं वो विवाह करने की इच्छा जब जाहिर करते हैं। प्राचीन काल में तो ऋषि विवाह के प्रति उदासीन रहा करते थे, लेकिन यदि किसी ऋषि की विवाह करने की इच्छा होती थी तो वो जिस कन्या से विवाह करना चाहते थे उस कन्या के पिता के घर एक गाय और बैल का जोड़ा छोड़ देते थे। कन्या का पिता ये समझ जाता था कि ऋषि हमारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं और वो खुशी खुशी अपनी कन्या को ऋषि के आश्रम में ऋषि की पत्नी के रूप में छोड़ाते थे। विवाह का चौथा प्रकार प्रजापत्य विवाह। विद्यार्थियों, प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह में कोई खास अंतर नहीं है, अंतर केवल दहेज का है। प्रजापत्य विवाह में भी विवाह योग्य कन्या का पिता अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करता है और उस वर को धार्मिक विधि विधान से अपने घर आमंत्रित करता है और बगैर किसी दहेज या आभूषण के वो उस कन्या का उस सुयोग्य वर को दान कर देता है। इस प्रकार ये प्रारंभ के जो 4 विवाह हैं, ब्रह्म विवाह से लेकर के प्रजापत्य विवाह तक, ये चारों विवाह श्रेष्ठ कोटि के माने गए हैं। विद्यार्थियों, 5वां विवाह आता है गंधर्व विवाह। इसको प्रेम विवाह भी कहा जाता है। यह कन्या और वर के आपसी प्रेम का परिणाम होता है। इस विवाह में कन्या और वर दोनों मिलकर के विवाह कर लेते हैं। इसका पता उनके घर वालों को नहीं लगता है, अपने माता पिता को नहीं बताते और विवाह करने के पश्चात उन्हें कुछ धार्मिक विधि विधान से समाज के समक्ष अपने को साबित करना होता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और इस प्रकार समाज द्वारा उनको कहीं कहीं स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस विवाह को श्रेष्ठ श्रेणी का विवाह नहीं माना जाता है। 6ठा विवाह असुर विवाह। ये भी श्रेष्ठ श्रेणी में नहीं आता है। इस विवाह के अनुसार वर पक्ष या वर
कन्या के पिता को कन्या का मूल्य देता है, और जो वर या जो विवाह के योग्य व्यक्ति अपने ससुर को कन्या का मूल्य अधिक देता है, या कन्या के पिता को कन्या का मूल्य जो भी व्यक्ति अधिक देता है, कन्या का पिता अपनी बेटी उसके पत्नी के रूप में उसको सौंप देता है। ये असुर विवाह की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इस विवाह के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कन्या का अपहरण कर लेता है या अपहरण करने के बाद वो बलपूर्वक उसके साथ सहवास कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उस कन्या का विवाह उसी के साथ कर दिया जाता है, और ऐसे विवाह को निकृष्ट श्रेणी का माना गया है। अंतिम विवाह अर्थात पैशाच विवाह, इसके अंतर्गत कन्या को घर से भगा कर ले जाना या रास्ते में जाती हुई अकेली कन्या, सोई हुई कन्या या नशे में यदि कोई कन्या होती और इस अवस्था में कोई व्यक्ति उसके साथ सहवास कर लेता है, तो सहवास करने के पश्चात वो उससे विवाह कर लेता है, तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने आपको बताया प्रारंभ के 4 विवाह श्रेष्ठ कोटि के माने गए हैं, और अंत के 4 विवाह, अंतिम 4 विवाह जो हैं वो निकृष्ट कोटि के माने गए।